हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर दो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। तो पहला पार्ट क्या है? पहले पार्ट में घटाना है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4 माइनस 7a प्लस 3b प्लस 12। इसको इन दोनों को घटाना है। सबसे पहले जो आगे लिख रहा है इस क्वेश्चन को अपन लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसको आंसर लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखो इधर लिख लिया है 12a माइनस 9b प्लस 5b माइनस 3, ब्रैकेट में बंद कर लिया। फिर बीच में लगाना है माइनस। अब यहाँ पे अंदर लिखा है अपन ने 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब इसको करेंगे कैसे? तो बहुत आसान है, ध्यान से देखो। सबसे पहले सबसे पहले अपन अगली स्टेप में क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। ये जो पूरा है ना, इसको ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। तो क्या करेंगे? 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब क्या करेंगे? यहाँ देखो, यहाँ बाहर माइनस है तो 4 के आगे कौन है? प्लस है। तो क्या है, जब भी बाहर माइनस होता है ना तो अंदर के जो निशान है ना वो बदल जाते हैं। मतलब यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -4a। अब आगे क्या है? -7ab। तो इसको अपन माइनस को कर देंगे +7ab, मतलब बदल देंगे। प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। अब इधर क्या है? ये देखो, यहाँ प्लस है तो इसको कर देंगे -3b। फिर क्या है? फिर प्लस है तो प्लस को फिर कर देंगे माइनस। तो यहाँ पे ये -12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भाई भाई ढूंढते हैं। तो ये रहा 12a, ये रहा 12a और ये रहा 4a। ठीक है, तो ये दोनों भाई भाई है। क्यों? क्योंकि इसमें भी a आ रहा है और 12a में और 4a में भी a आ रहा है। a तो भाई भाई भाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक तो 12a ना, ये 12a, ये तो क्या है? प्लस में है। ये तो प्लस में है और जो 4 है वो माइनस में है। तो ये घट जाएंगे। सॉरी। उसके बाद आगे अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे है -9ab। इसका भाई ढूंढते हैं। तो 9ab एक तो ये रहा, दूसरा इसका भाई ये मिल गया 7ab, क्योंकि इसके पीछे भी ab आ रहा है और इसके पीछे भी ab आ रहा है। तो प्लस 7ab। ठीक, उसके बाद इस आगे कौन है? ये 5b। 5 के पीछे आ रहा है b। अब इसका भाई ढूंढते हैं तो ये रहा -3b। इसके पीछे भी b आ रहा है, तो ये दोनों हो गए भाई भाई। लेकिन एक तो 5 तो है प्लस का, तो यहाँ पे 5 तो किसका है? एक मिनट, थोड़ा सा मिटा दूँ। थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हाँ, तो अब अगला टर्म है हाँ, क्या है? 5b प्लस 5b, उसके बाद -3b। अब कौन है? अब ये देखो, इधर ये 3 दिख रहा है, माइनस का 3, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। और इसका भाई ये रहा, इसके पीछे भी कुछ भी नहीं है, मतलब एक जैसे हैं। तो इनको सबसे आखिरी में लिख देंगे -3 और 12 भी माइनस का। अब क्या करेंगे? तो आखिरी स्टेप हमारी आ चुकी है। तो अपनी आखिरी स्टेप कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले इन दोनों को देखो, 12a में से 4a गए तो, मतलब 12 में से 4 गए तो 8a। फिर -9ab में से +7ab गया तो माइनस का 9 है, 7 और 7 प्लस का है, 7ab प्लस का है। तो ये भी घट जाएंगे, तो ये आएगा माइनस बड़ा है तो -2ab। 9 में से 7 गए तो 2। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ इधर देखो, ये 5b और ये -3b। 5 में से 3 गए तो 2b। उसके बाद ये माइनस का 3 और ये माइनस का 12, तो ये हो गया माइनस का 15। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, दूसरे का b। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसमें से घटाना है 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। मतलब दोनों को घटाना है। तो वैसे ही सब जो पहले किया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इनको लिख देंगे ब्रैकेट में बंद करके और बीच में क्या लगा देंगे? माइनस। तो स्टूडेंट्स, हमने
दूसरे का बी लिख लिया है। तो इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे है 5xy। इस आगे वाले को तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, फिर ये बीच में क्या लगाया, माइनस लगा दिया, ये इधर देखो। उसके बाद हमने पीछे वाले को भी वैसा का वैसा ही, ये देखो ये लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, मतलब आज जो आगे वाला है ना ये, इसको तो ऐसा कैसा उतार देंगे बिना प्लस माइनस चेंज किए। तो ये आएगा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, फिर माइनस, अब माइनस आ गया तो माइनस में इधर देखो यहाँ क्या है, इधर तो प्लस है, तो ये प्लस भी किस में बदल जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 3xy। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लस है तो इसका उल्टा कर देंगे माइनस, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस है तो हमने माइनस कर दिया 5yz। अब इधर क्या है, इधर देखो ये, यहाँ देखो यहाँ माइनस है तो इसको कर देंगे प्लस 7zx। ठीक है। अब आगे क्या, आगे तीसरी स्टेप क्या होगी, भाई भाई ढूंढते हैं। तो भाई भाई देखते हैं, 5xy का भाई है, मतलब जिसके पीछे xy आ रहा हो, कौन है, ये रहा 3xy, ये रहा इसका भाई। तो यहाँ इन दोनों को एक साथ लिख देंगे 5xy माइनस 3xy, दोनों xy भाई भाई, लेकिन 5 तो प्लस का है और 3 माइनस का है। फिर दूसरा इसका भाई ढूंढते हैं, 2 - 2yz का भाई कौन है, ये रहा माइनस 5yz। तो दोनों भाइयों को एक साथ लिखते हैं 2yz माइनस 5yz। उसके बाद पीछे कौन है, ये रहा 2 - 2zx माइनस 2zx। उसके बाद इसका भाई ये रहा 7, इसके पीछे भी क्या आ रहा है, zx, तो ये रहा इसका भाई, तो 7zx। अब ये देखो इधर 10xyz। अब इसका कोई भी भाई नहीं है तो इसको तो भाई अकेला ही उतार दो, क्योंकि इसका कोई भी भाई नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो अगली स्टेप क्या होगी, ये 5 तो प्लस का है, 3 माइनस का है, 5 में से 3 गए तो 2xy। ठीक है, 5 में से 3 गए तो 2। अब आगे देखते हैं, ये भी माइनस का और इसका भाई भी माइनस का, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं तो 2 और 5 7, माइनस का 7yz। अब आगे देखते हैं कौन है, माइनस 2zx और प्लस का 7, एक मिनट, प्लस का 7zx, ये देखो 7zx। तो यहाँ पे माइनस 2 में से माइनस 7 गए तो, मतलब प्लस का 7 में से 2 गए तो 7 में से 2 जाते हैं तो बचते हैं 5। तो आगे लिखेंगे अपन प्लस का 5zx। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और रह गया अपना ये 10xyz, इसको भी ऐसा कैसा लिख देते हैं। इसके बाद कुछ भी नहीं कट रहा तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर मैं ढंग से लिख देता हूँ, 2xy, ये 2 नहीं है यहाँ पे, 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz, ये हमने घटा दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेकंड का बी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ये देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका सी पार्ट, इसमें भी घटाना है अपन को। तो 18 माइनस 3p माइनस 11, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन लिख लिया है। तो हम सबसे पहले तो जो आगे वाला है ना, ये इस आगे वाले को तो पूरा ऐसा कैसा लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 18। अब 18 का भाई ढूंढते हैं, तो ये रहा 10 नीचे, ये देखो ये रहा। ठीक है, तो इसका भाई मिल चुका है। अब आगे कौन है, 3p। अब 3p का भाई कौन है, ये रहा 8p। ये दोनों भाई को एक साथ लिख लेंगे, तो 3 माइनस 3p इधर आगे की तरफ, एक मिनट, माइनस 3p, उसके बाद इसका भाई रहा 8p। इन दोनों भाइयों को भी अपन ने लिख लिया। अब आगे कौन है, 11q। अब इसका भाई देखते हैं कौन है, 11q का भाई ये रहा 7q।
तो आगे लिखेंगे ये क्या कहते हैं -11 क्यू, -11 क्यू और इसका भाई 7 क्यू, ये दोनों भाइयों को भी हमने लिख लिया। फिर 5 पी क्यू, इसका भाई कौन है, ये रहा -3 पी क्यू। तो नीचे लिख लेते हैं -5 पी क्यू, ये +5 की पी क्यू और इसका भाई है, ये प्लस है, इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख दूँ, +5 पी क्यू और इसका भाई कहाँ है, ये रहा -3 पी क्यू। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जैसे ना यहाँ पे ये माइनस में है तो इसको प्लस में बदल देंगे, तो जैसे बाहर माइनस होता है ना तो अंदर अंदर के साइन बदल जाते हैं, मतलब प्लस तो हो जाता है माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। तो यहाँ पे जो ये प्लस है ना, ये -10 है, तो इसको अपन बना देंगे प्लस का, ये +10 बना देंगे, ठीक है। उसके बाद ये इधर देखो, ये -8 पी है ना, तो इसको +8 पी बना देंगे, +8 पी। उसके बाद ये 7 पी क्यू है, कहाँ गया 7 क्यू, किधर है, यहाँ है, यहाँ। तो ये प्लस का है तो इसको बना देंगे अपन माइनस का, इसको बना देंगे अपन यहाँ पे, ये माइनस का बना देंगे, ठीक है। उसके बाद और कौन है, तो ये प्लस का 5 पी क्यू, लेकिन जो इसका भाई है -3 पी क्यू, ये देखो। तो इसको भी अपन इसके आगे माइनस आ रहा है तो इसको भी प्लस का बना देंगे, तो प्लस का बनाते हैं, ये बन गया प्लस का, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे ये प्लस का बन गया, 1 मिनट, ये लो, ठीक है, 3 पी क्यू। अब कौन बचा और कौन कौन से भाई बच रहे हैं, एक ये -2 पी क्यू स्क्वायर, ये रहा -2 पी क्यू स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे इसका भाई कौन है, ये रहा, लेकिन ये प्लस का है 5 पी क्यू स्क्वायर, तो इसको माइनस प्लस का बदल जाएगा माइनस में, -5 पी क्यू स्क्वायर। उसके बाद ये एक और भाई है 5 पी स्क्वायर क्यू और इसका भाई है 4 पी स्क्वायर क्यू। तो प्लस का 5 पी स्क्वायर क्यू और ये इसका भाई माइनस में आ जाएगा 4 पी स्क्वायर क्यू। अब सारे भाइयों को अपन करेंगे माइनस, तो मैं इसको मिटा दूँ पहले थोड़ा सा, उसके बाद हम आखिरी स्टेप तक आ चुके हैं। तो जो जो कट रहे हैं उसको काट देंगे फाइनली। यहाँ देखो, ये 18 और 10, सबसे पहले ये 18 और 10 देखो, तो 18 और 10 हो गए 28, ठीक है। फिर ये -3 पी क्यू +8 पी क्यू, तो ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, घट जाएंगे, 8 में से 3 गए तो 5, तो +5 पी। उसके बाद ये -11 और -7 दोनों जुड़ जाएंगे, -11 और -7 -18, -18 क्यू। उसके बाद ये प्लस का 5 पी क्यू और ये 3 पी क्यू, 5 और 3 8, +8 पी क्यू। उसके बाद ये -2 पी क्यू स्क्वायर और -5 पी क्यू स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस का 7 पी क्यू स्क्वायर। उसके बाद प्लस का ये 5 पी स्क्वायर क्यू -4 पी स्क्वायर क्यू, 5 में से 4 गया तो 1 पी स्क्वायर क्यू, ये हो गया हमारा आंसर। तो तीसरे का जो कट रहा था अपन ने काट दिया, और ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 यहीं पर ख़त्म होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। तो इस चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके और अपना होमवर्क भी कर लो। थैंक यू।